हेलो, वेलकम टू एसएमएस एजुकेशन। और आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज कंप्यूटर। ये मीन्स कंप्यूटर के बेसिक। हम जीरो से कंप्यूटर को समझेंगे, कंप्यूटर क्या होता है, कब बना, कैसे बना, कितने टाइप का होता है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, इन सारी चीज़ों को हम समझते हुए चलेंगे। इसी जर्नी में आज हमारा जो पहला टॉपिक है वो है व्हाट इज कंप्यूटर। ये ओ लेवल के मॉड्यूल 1 का पहला चैप्टर है। ओ लेवल के M1R5 का पहला चैप्टर है। M1R5 मीन्स IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस का पहला मॉड्यूल है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। चैप्टर का ये पहला टॉपिक है व्हाट इज कंप्यूटर। अ कंप्यूटर इज अ प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट रॉ डेटा एज इनपुट एंड process it with the set of instruction to produce the result as output। मीन्स कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अब बात इतनी कह देने से ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारे डिवाइस, लगभग जितने भी बिजली से चलते हैं वो सारे डिवाइसेस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की ही कैटेगरी में आते हैं। तो कंप्यूटर की क्या स्पेशल बात है, दैट टेक्स रॉ इनपुट्स। ये रॉ इनपुट्स को, ये रॉ डेटा को एज इनपुट एक्सेप्ट करता है और उसके बाद उनको प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद में एक मीनिंगफुल रिजल्ट हमें जनरेट करके देता है, इसीलिए इसे कंप्यूटर कहा जाता है। कंप्यूटर काम होता है डेटा को लेना, उसे प्रोसेस करना, प्रोसेस करने के बाद एक मीनिंगफुल रिजल्ट को हमें आउटपुट डिवाइसेस की हेल्प से देना। यह एक कंप्यूटर का काम होता है। इट रेंडर्स आउटपुट जस्ट आफ्टर परफॉर्मिंग मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन एंड कैन सेव द आउटपुट फॉर फ्यूचर यूज। कंप्यूटर का काम यहीं पर नहीं सेव होता है। कंप्यूटर अब जो डेटा जनरेट करता है, जो कैलकुलेशन करता है, उनको अपने पास सेव करके भी रख लेता है ताकि इन फ्यूचर उसको कैलकुलेशन ना करनी पड़े। अब ये बात क्या हुई, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैं आपको कहूँ 10 और 10 कितना होता है, आप तुरंत कहोगे 20। मैं 50-50 पूछूं, आप कहोगे 100। मैं 25-25 पूछूं, आप कहोगे 50। तुरंत से आंसर दे रहे हैं आप। लेकिन मैं यही कह दूं 17 और 35 कितना होता है, अब आप क्या करेंगे, इसे कैलकुलेट करेंगे, जोड़ेंगे आप। इसमें समय लगेगा आपको जोड़ने में। फिर अब इसको आप बार बार नहीं करेंगे, इन चीज़ों को आप बार बार नहीं कर रहे, इसलिए आप इसको फिर भूल जाएंगे। फिर दोबारा इन फ्यूचर जरूरत पड़ी तो आप इसको फिर से जोड़ेंगे। तो इसी चीज़ों को कहते हैं कि डेटा को स्टोर करके रखना। कंप्यूटर ने अगर एक बार ये जोड़ा तो अगली बार के लिए इसको स्टोर करके रख लेगा ताकि इसको ऐड ना करना पड़े। और यही होती है कंप्यूटर की खास बात। इसे कहते हैं एंड सेव द आउटपुट फॉर फ्यूचर यूज। फ्यूचर यूज के लिए ये आउटपुट को सेव करके रख भी लेता है। अगला, कंप्यूटर स्टैंड फॉर। कंप्यूटर की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें, COMPUTER। यहां पर ईच स्पेलिंग का अपना खुद का एक मतलब है। कंप्यूटर में जो भी स्पेलिंग्स आ रही हैं, इन सब का अपना खुद का एक मतलब होता है। जैसे C स्टैंड फॉर कॉमन, O स्टैंड फॉर ऑपरेटिंग, M फॉर मशीन, P फॉर पर्पसली, U फॉर यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन रिसर्च। मतलब कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलर यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन रिसर्च। ये कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है। अगर इन केस ऑफ आप डेफिनेशन भूल जा रहे हैं तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, कंप्यूटर इज एन कॉमन ऑपरेटिंग मशीन विच इज पर्टिकुलर यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन रिसर्च। फुल फॉर्म से ही डेफिनेशन हम क्रिएट कर सकते हैं। इसका कहते हैं फंक्शनैलिटी ऑफ कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी क्या होती है, कंप्यूटर काम कैसे करता है। एक्चुअली कंप्यूटर 5 स्टेप में काम करता है। कंप्यूटर जो होता है वो टोटल 5 स्टेप में काम करता है। पहला जो स्टेप होता है टेक्स डेटा एज इनपुट। कंप्यूटर डेटा को एज ए इनपुट लेता है। कंप्यूटर जो होता है वो डेटा को एज ए इनपुट लेता है, स्टोर द डेटा इंस्ट्रक्शन इन इट्स मेमोरी एंड यूज देम एज रिक्वायर्ड। सेकेंड स्टेप में क्या करता है, जो भी इनपुट लिया उसको ये अपने उस डेटा को अपनी मेमोरी में स्टोर करके रख लेता है और जैसे जैसे ज़रूरत होती है वैसे वैसे वो डेटा को देता रहता है। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है वैसे वैसे वो डेटा को देता है। प्रोसेस द डेटा एंड कन्वर्ट इट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। स्टेप 3 में जो काम करता है वो डेटा को प्रोसेस करता है। स्टेप 3 में जो काम करता है वो डेटा को प्रोसेस करता है और एक यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का काम करता है। एक यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का काम करता है। कौन ये काम करता है, 3rd स्टेप में काम करता है कंप्यूटर। इसके बाद आता है 4th स्टेप, जनरेट द आउटपुट। ये आउटपुट को जनरेट करता है। 4थे स्टेप में आउटपुट को जनरेट करता है। और 5वां जो स्टेप है, कंट्रोल द अबव 4 स्टेप्स। मतलब इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करके भी रखता है। तो टोटल 5 स्टेप हो गए। फर्स्ट स्टेप
take data as input, store the data in its memory and use them as required. Third step, convert data into useful information. Fourth, store the data, generate the output. और fifth, control the above 5 steps. ये 5 स्टेप में काम करता है। एक हम डायग्राम से समझते हैं कि कंप्यूटर क्या करता है। ये कंप्यूटर है, डेटा लिया इसने, कंप्यूटर ने डेटा लिया, उसको प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद एक आउटपुट हमें जनरेट करके इसने दे दिया है। डेटा लिया, प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट दे दिया है। द बेसिक पार्ट विदाउट विच अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क। अगला जो टॉपिक हम समझेंगे वो समझेंगे बेसिक पार्ट विदाउट अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क। कुछ ऐसे कंप्यूटर में पार्ट हैं, अगर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर की बात करो तो बहुत सारे पार्ट हैं जिनको साथ काउंट करना भी मुश्किल है। एक पीडीबी कंप्यूटर का पार्ट है, सीडी कंप्यूटर का पार्ट है, स्कैनर, प्रिंटर, ओसीआर, ओएमआर, बीसीआर, सारे कंप्यूटर के ही पार्ट हैं। लेकिन इसमें से कुछ ऐसे भी पार्ट हैं जिनके बिना आपका कंप्यूटर प्रॉपर तरीके से नहीं चलता है, और उसे ही कहते हैं बेसिक पार्ट ऑफ कंप्यूटर विदाउट अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क, और हम उनको ही समझेंगे। सबसे पहला आता है प्रोसेसर। सबसे पहला आता है प्रोसेसर। प्रोसेसर जो होता है, इट एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से इंस्ट्रक्शन मिलते हैं उनको प्रोसेसर एग्जीक्यूट करने का काम करता है। दूसरा था मेमोरी। इट इज अ प्राइमरी मेमोरी फॉर डेटा ट्रांसफर बिटवीन सीपीयू एंड स्टोरेज। देखिए, मेमोरी जो होती है, जो सीपीयू होता है जो डेटा को प्रोसेस करता है, और स्टोरेज होता है जहाँ पर डेटा स्टोर होता है, इन दोनों के बीच डेटा ट्रांसफर करने का काम करती है, जिसे रजिस्टर कहते हैं, जिसे कैश मेमोरी कहा जाता है। कैश मेमोरी कहा जाता है, सॉरी, जिसे कैश मेमोरी कहा जाता है। ये क्या करता है, डेटा को प्रोसेसर से स्टोरेज तक ट्रांसफर करने का काम करता है। अगला जो हमारा है वो है मदरबोर्ड। इट इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट कंटेन्स ऑल अदर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर ऑफ अ कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर, दैट अदर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर मीन्स, ये मदरबोर्ड एक ऐसा पार्ट होता है जहां पर कंप्यूटर के अदर कंपोनेंट्स कलेक्टेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, मेंटेन होते हैं। और दूसरी जो बात है वो ये है कि जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं वो मदरबोर्ड से ही कनेक्ट होते हैं। पेरिफेरल डिवाइसेस मीन्स जो बाहर से हम डिवाइस लगाते हैं, जैसे माउस हो गया, जैसे कीबोर्ड हो गया, या ऐसे जो भी चीज़ें लगाते हैं, पीडी हो गई, ये सारी चीज़ें पेरिफेरल डिवाइसेस में आते हैं। तो ये सब के सब मदरबोर्ड में ही कनेक्टेड होते हैं। सीपीयू के पीछे जो पार्ट हमारा बैक पैनल में दिखाई दे रहा होता है, वहाँ पर हम कनेक्ट कर रहे होते हैं चीज़ों को यूएसबी में, वो सब डायरेक्टली मदरबोर्ड से कनेक्ट होते हैं। यूएसबी मतलब यूनिवर्सल सीरियल बस, वो डायरेक्टली सब सीपीयू में कनेक्ट हो रहे होते हैं। अगर अगला आता है स्टोरेज डिवाइसेस। बहुत से लोग कह रहे हैं कि मेमोरी और स्टोरेज डिवाइसेस, ये क्या, इसमें क्या अंतर है? मेमोरी और स्टोरेज डिवाइसेस में कोई बहुत सारा अंतर है। मेमोरी में हम वहाँ की बात कर रहे थे जहाँ पर हमारा डेटा प्रोसेसर से, सॉरी, स्टोरेज डिवाइस से प्रोसेसर में ट्रांसफ़र किया जा रहा था। और स्टोरेज डिवाइस का मतलब हम ये कह रहे हैं कि वो डिवाइसेस जो डेटा को स्टोर करके रखते हैं, जैसे हार्ड डिस्क, जैसे सीडी, जैसे पीडी, जैसे डीवीडी, ये सारे डेटा को स्टोर करके रखने का काम करते हैं। तो ये आपके डिवाइसेस जो होते हैं स्टोरेज डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस, इट अलाउ यू टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर और द इनपुट डेटा लाइक कीबोर्ड। ये आपको कंप्यूटर से कम्युनिकेट होने या फिर डेटा को इनपुट करने का काम करते हैं। जैसे आप कंप्यूटर में कुछ देना चाहते हैं, आपको जोड़ना है 2+2, तो आप यूज़ करेंगे कीबोर्ड का, तो ये एक इनपुट डिवाइस हो गया। आप कीबोर्ड से किसी तरीके से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लाइक अपना फिंगर देना चाहते हैं, बायोमेट्रिक देना चाहते हैं, तो ये आप कंप्यूटर को देना चाह रहे होते हैं, तो इसे हम इनपुट डिवाइसेस की कैटेगरी में रखते हैं। अगला जो आता है हमारा आउटपुट डिवाइस। इट एनेबल यू टू सी द आउटपुट। ये आपको आउटपुट देखने के लिए करता है, देखने में हेल्प करता है। अब जैसे आपने 2+2 जोड़ा, इसका आउटपुट 4 आएगा, आपको कहाँ दिखेगा? मॉनिटर पे देखने के एबल होंगे आप, मॉनिटर पे देख पा रहे होंगे आप। तो मॉनिटर को हम आउटपुट कंसीडर करेंगे, क्योंकि वो हमें डेटा देने का काम कर रहा होता है, हमसे लेने का काम नहीं कर रहा होता है। जो हमें डेटा देने का काम करता है उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं, जो डेटा लेने का काम करता है उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट कवर हो रहे हैं, जिसमें प्रोसेसर, मेमोरी, मदरबोर्ड, स्टोरेज डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस को हमने समझा है। इसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक आता है वो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आता है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है एनालॉग, डिजिटल और तीसरा हाइब्रिड होता है। इसको हम आगे स्टार्ट करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।